हेलो एवरीवन, आज हम माइक्रोस्कोप की विभेदन क्षमता के बारे में बात करेंगे। कल हमने रिजॉल्विंग पावर टेलीस्कोप की पढ़ी थी। टेलीस्कोप वो डिवाइस होता है जो कि दूर की चीज़ों को देखने के काम में लेते हैं। इसी तरह माइक्रोस्कोप वो प्रकाशीय यंत्र है जो कि पास में रखे गए जो ऑब्जेक्ट है उसको क्लियरली देख सकें। तो जो माइक्रोस्कोप है इसकी विभेदन क्षमता किस किस टर्म पर डिपेंड करती है, किस तरह से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता या रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप। सूक्ष्मदर्शी द्वारा अति संक्षिप्त दूरी पर स्थित दो बिंदुओं को स्पष्ट अलग अलग देखने की शक्ति ही दूरदर्शी की विभेदन क्षमता कहलाती है। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा का माप उस न्यूनतम दूरी द्वारा होता है जो जिस दूरी पर स्थित बिंदुओं के सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रतिबिंब सद विभेदित होते हैं। ये हमने कल देखा था। 3 तरह के प्रतिबिंब के केस लिए थे। एक था कि वेल रिजॉल्व जो कि बहुत आराम से विभेदित थे, दूसरे थे सद विभेदित या जस्ट रिजॉल्व, और तीसरे तरह का जो था हमारा था अनरिजॉल्व जो कि हम कह रहे थे अविभेदित है। तो हम ये कहते हैं कि वो न्यूनतम माप है जिसपे कि उस दूरी पर हमें सूक्ष्मदर्शी द्वारा प्रतिबिंब जस्ट रिजॉल्व दिखाई दे। विभेदन सीमा जितनी कम होती है उतनी ही अधिक विभेदन क्षमता होती है। अर्थात दूरदर्शी की विभेदन क्षमता का विलोम सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता कहलाती है। तो सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता का ये जो विलोम है इसको कैलकुलेट करने के लिए अब हम डायग्राम से डिस्कस करेंगे पूरा ये। सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता के एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। माना ए बी एक सूक्ष्मदर्शी का अभिदृश्यक लेंस है तथा P एवं Q दो बिंदु आकार की वस्तुएं हैं जिनके बीच दूरी S है। अभिदृश्यक लेंस की सीमाएं ही द्वारक का कार्य करती है। अतः P तथा Q के प्रतिबिंब बिंदु नहीं होते हैं अपितु विवर्तन प्रतिरूप होते हैं जिनके वक्र जो है वो चित्र में M और N से हमने पॉइंट दिखाए हैं। रेले की कसौटी के अनुसार P तथा Q सद विभेदित होते हैं यदि P के बिंब का प्रदीप्त डिस्क का केंद्र M Q के प्रतिबिंब के प्रथम अदीप्त वलय पर हो। जैसा कि हमने रेले की कसौटी में पढ़ा था कि ये कब सद विभेदित होंगे, जबकि प्रिंसिपल मैक्सिमा ड्यू टू वन कोइंसाइड्स विद द सेकेंडरी फर्स्ट मिनिमा ऑफ अदर एंड वाइस वर्सा, कि किसी एक पैटर्न के कारण जो मैक्सिमा जहाँ पे बन रहा है वो दूसरे के कारण मिनिमा से मर्ज होना चाहिए। तो जैसा हमने कल पढ़ा था कि रेले की विभेदन कसौटी के अनुसार क्या हो जाएगा कि जो सेंटर है उस पर 80% ही इंटेंसिटी रह जाएगी, 20% इंटेंसिटी का डिप आ जाएगा। इस कारण वो दोनों इमेजेस आपको अलग अलग क्लियरली दिखाई देंगी। तो अब रेले की कसौटी के अनुसार हमें पता है P तथा Q सद विभेदित होते हैं यदि P के बिंब की जो मैक्सिमा का है वो Q के प्रतिबिंब के प्रथम मिनिमा पर मिले। अब Q बिंदु से निश्चित N पर पहुंचने वाली तरंगे समान कला में होती है, परंतु Q बिंदु से निश्चित एवं AB के किनारों से होकर M बिंदु तक पहुंचने वाली तरंगों के बीच का पथांतर निम्न होगा। पथांतर क्या हो गया? QB प्लस BM माइनस QA प्लस AM। डायग्राम से बिल्कुल क्लियर है। अब हमें डायग्राम की ज्योमेट्रीज पता है। हमने दो परपेंडिकुलर डाले हैं। कहाँ से डाला है? PB के बराबर परपेंडिकुलर डाला तो PB और EB बराबर हो गई। इधर आपका PA और FA बराबर हो गई, परपेंडिकुलर डाला तो इस डायग्राम से हम लिख रहे हैं कि AM इज इक्वल टू BM। तो पथांतर कितना हो गया हमारे पास? डायग्राम की ज्योमेट्री से देखें तो पथांतर हमारे पास हो गया QB माइनस QA के बराबर। अब चूँकि P तथा Q बहुत पास पास होते हैं अतएव 4.24 जो हमारे चित्र आगे बना हुआ है में दिखाए जैसे हम मान सकते हैं कि PA तथा QA समानांतर है तथा PB और QB समानांतर है। माना PE तथा PB क्रमशः QB तथा QA पे अभिलंब आपतित है। इस पे अभिलंब डाला तो ये डिस्टेंस आपके दोनों सेम हो जाएंगे। तो डायग्राम की ज्योमेट्री से QB माइनस QA हो गया QE प्लस EB माइनस FA माइनस FQ
ब्रैकेट और डायग्राम की ज्योमेट्री से अभी बताया था मैंने, जैसा कि दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो ये चारों डिस्टेंस बराबर हो गए। ई बी इज इक्वल टू पी बी इज इक्वल टू पी ए इज इक्वल टू एफ ए। अतः समीकरण 2 में ई बी इज इक्वल टू एफ ए रखने पर पथांतर कितना आ गया हमारे पास, बाकी दो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी तो हमारे पास वैल्यू आ गई क्यू ई प्लस एफ क्यू, और क्यू ई डायग्राम की ज्योमेट्री से एस साइन अल्फा है, सिमिलरली एफ क्यू भी एस साइन अल्फा है, तो पथांतर हो गया 2s साइन ऑफ अल्फा के बराबर हो जाएगा। पथांतर का मान जो है वो 2 साइन अल्फा के बराबर होगा। अब एरी के अनुसार यदि अंतर 1.22 लैम्डा के बराबर हो तो Q बिंदु से विवर्तन प्रतिरूप के प्रथम निम्नलिखित पर M होगा तथा प्रतिबिंब सद विभेदित होंगे। तो सद विभेदन के लिए कंडीशन हो गई हमारे पास कि जो पार्ट डिफरेंस है वो लैम्डा के बराबर होना चाहिए, और अगर एपर्चर हमारी सर्कुलर है तो एरी करेक्शन फैक्टर 1.22 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये रेक्टेंगुलर होता तो ये इक्वेशन होती 2s साइन अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव सर्कुलर होते हैं इसलिए एरी करेक्शन फैक्टर 1.22 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया। तो सद विभेदन के लिए कंडीशन हो गई 2s साइन अल्फा इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा, जो कि समीकरण 3 से दिखाई गई है। और विभेदन की सीमा जो है वो कितनी हो जाएगी, विभेदन की सीमा s निकालें अगर तो s ही होगी 1.22 लैम्डा अपॉन 2 साइन ऑफ अल्फा। और यदि सूक्ष्मदर्शी के अभिदर्शक लेंस एवं वस्तु के बीच म्यू अपवर्तनांक का माध्यम हो तो पथांतर 2 म्यू s साइन ऑफ अल्फा होता है। अतएव माध्यम के साथ विभेदन सीमा जो है वो कितनी हो गई, s इज इक्वल टू 1.22 लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन अल्फा। अब डिपेंड करेगा कि अगर हवा माध्यम है तो म्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर और कोई लिक्विड है तो म्यू की वैल्यू उसके हिसाब से वेरी होती रहेगी, हमारा चेंज होती रहेगी। अब सूत्र 5 द्वारा सूक्ष्मदर्शी की विभेदन सीमा व्यक्त होती है। यदि वस्तुएं स्वयं प्रकाशित हो तो लैम्डा तरंग लंबाई के बाह्य प्रकाश से, जो एबे नामक वैज्ञानिक है उन्होंने बताया कि जो विभेदन सीमा है वो होती है s इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन ऑफ अल्फा, अगर लैम्डा प्रकाश की लाइट से प्रकाशित है। इसलिए स्वयं प्रकाशित वस्तुओं के लिए सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता हो गई। विभेदन क्षमता होती है किसके लिए, कि ये जो आपकी सीमा है विभेदन सीमा का रिवर्स, तो विभेदन क्षमता अगर विभेदन सीमा s थी तो विभेदन क्षमता हो गई 1/s इज इक्वल टू 2 म्यू साइन ऑफ अल्फा अपॉन 1.22 लैम्डा। ये 1.22 फैक्टर फिर वापस एरीज करेक्शन फैक्टर के रूप में यहाँ आया है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो रेक्टेंगुलर के जो समीकरण 6 है वो रेक्टेंगुलर अपर्चर्स के लिए ट्रू है, लेकिन हमारे पास सूक्ष्मदर्शी में ज़्यादातर जो है वो सर्कुलर अपर्चर्स होती है, तो 1.22 से हमने इस लैम्डा को मल्टीप्लाई किया है। तो अब ये जो एक समीकरण 7 है ये किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की विभेदन क्षमता को बताती है, किसी भी माइक्रोस्कोप की जिसके अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव सर्कुलर है। तथा बाह्य प्रकाशित वस्तुओं के लिए विभेदन क्षमता कितनी हो गई, विभेदन क्षमता 1/s इज इक्वल टू 2 म्यू साइन अल्फा अपॉन लैम्डा, उसके लिए हो जाएगी बाह्य प्रकाशित होंगी तो इसके लिए इसके अंदर ये फैक्टर कम हो जाएगा। तो समीकरण 7 तथा 8 से स्पष्ट है कि सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता अधिक होगी यदि म्यू साइन अल्फा अधिक हो और लैम्डा का मान कम हो, तो अब इसके अंदर इस तरह का चेंज आएगा और इसकी जो विभेदन क्षमता है उसके मान में परिवर्तन होगा। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आई कि जो क्योंकि हमें पता है कि विभेदन क्षमता है वो म्यू पे भी डिपेंड करती है, तो हम म्यू के मान में परिवर्तन करके भी किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की विभेदन क्षमता को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो इसलिए एक और माइक्रोस्कोप जो कि हम जानते हैं ऑयल इमर्स्ड जो माइक्रोस्कोप होता है जिसकी की विभेदन क्षमता बहुत अच्छी होती है, तो म्यू के मान में अंतर करके और हमने ऑयल इमर्स्ड ऑब्जेक्टिव बनाया और उस ऑयल इमर्स्ड ऑब्जेक्टिव के कारण हमारी विभेदन क्षमता उस माइक्रोस्कोप की कई गुना बढ़ जाती है। तो अब हम पढ़ेंगे तेल में डूबे हुए अभिदर्शक के बारे में। ऑयल इमर्स्ड ऑब्जेक्टिव वाले सूक्ष्मदर्शी में वस्तु तथा अभिदर्शक के बीच
स्थान में देवदार का तेल या कैंटरवुड ऑयल रखते हैं तथा म्यू लगभग कांच के म्यू के बराबर रखते हैं। इस कारण सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता बढ़ जाती है। तेल रखने से बिंब की तीव्रता भी बढ़ जाती है क्योंकि लेंस की सतह से प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है। तो अब इसी तरह से हमें इसकी अल्ट्रावायलेट माइक्रोस्कोप बना पराबैंगनी सूक्ष्मदर्शी, क्योंकि उसमें लैम्डा की मान और कम हो जाएगा काफ़ी, तो उसकी वजह से हमारे पास जो रिजॉल्विंग पावर है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो पराबैंगनी सूक्ष्मदर्शी या अल्ट्रावायलेट माइक्रोस्कोप में दृश्य प्रकाश के स्थान पर पराबैंगनी प्रकाश जिसकी तरंग लंबाई दृश्य प्रकाश से कम होती है का उपयोग करके सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता बढ़ाई जा सकती है। इसी तरह एक और माइक्रोस्कोप की भी बात करेंगे हम, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसकी क्षमता किस तरह से बढ़ाई जा सकती है ये डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन का पुंज उपयोग करके जिसकी तरंग लंबाई 0.12 एंगस्ट्रॉम के कोटि की होती है, जब हम प्रतिबिंब का चित्र पाते हैं तो उसकी विभेदन क्षमता बहुत अधिक होती है। तो इसका मतलब हमने क्या देखा अब तक कि लैम्डा की वैल्यू में, म्यू की वैल्यू में और इन दोनों वैल्यूज़ में अगर हम किसी भी तरह का परिवर्तन करते हैं तो हम जो भी माइक्रोस्कोप है हमारा उसकी वैल्यू जो है किसकी, विभेदन क्षमता की, उसको हम बढ़ा या घटा सकते हैं। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देख रहे हैं यहाँ पे कि विभेदन क्षमता होती है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है म्यू के और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के। तो इसी के अनुसार लैम्डा और म्यू के मान में वृद्धि करके यह घटा के हम हमारे माइक्रोस्कोप की विभेदन क्षमता बढ़ा या घटा सकते हैं।